वी आर नॉट लाइव, रिकॉर्डिंग कर रहे हैं लेकिन लाइव नहीं चल रहे। खुदा के कलाम में से आज हम अपनी रहनुमाई के लिए देखेंगे मुकद्दस यूहन्ना की इंजील। यूहन्ना की इंजील है उसका 17वां बाब है और 17वें बाब में से खुदा के कलाम में से उसकी 24वीं आयत को हम लेकर आगे बढ़ेंगे। पाक कलाम में लिखा है, ए बाप, मैं चाहता हूं कि जिन्हें तूने मुझे दिया है, जहां मैं हूं वो भी मेरे साथ हो, ताकि मेरे उस जलाल को देखें जो तूने मुझे दिया है, क्योंकि तूने बनाए आलम से पेशतर मुझसे मोहब्बत रखी। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत हो। यहां पर मैं तो बाइबल मुकद्दस में जहां पर भी पढ़ता हूं, जिसको आयत को भी देखता हूं, मुझे खुदा की मोहब्बत बनीनो इंसान के लिए नजर आती है। और यहां पर भी हम खुदा बाप की मोहब्बत यीशु मसीह के लिए और यीशु मसीह की मोहब्बत बनीनो इंसान के लिए देखते हैं कलाम खुदा में। और फिर हम गौर करें तो ये खुदा यीशु मसीह की दुआ भी है, ये यीशु मसीह की ख्वाहिश भी है। ख्वाहिश है, दुआ है, ए बाप मैं चाहता हूं, मांग रहे हैं यहां पर। और हम भी तो दुआ में मांगते हैं अपने विशेष को, अपने वांट्स को, अपने मुनाजातों को, अपने इंतजामों को, अपने दिल की ख्वाहिशों को खुदा बाप के सामने रखते हैं। एंड दिस इज ऑल्सो विश ऑफ जीसस हार्ट। ये यीशु मसीह के दिल की ख्वाहिश है कि खुदा के लोग, कलीसिया यानी कि मैं और आप, खुदा यीशु मसीह के साथ रहे। हमने और हम जब हम बाइबल मुकद्दस को देखते हैं तो वी डू नॉट प्रे फॉर गॉड। हम खुदा के लिए दुआ नहीं करते, हम खुदा से दुआ करते हैं और खुदा हमें बरकत देता है। या मैं यूं कहूं कि हम दुआ तो खुदा से करते हैं मजीद समझाने के लिए, लेकिन हम खुदा के लिए उस तरीके से दुआ नहीं करेंगे कि खुदा तो ये होगा वो होगा, क्योंकि खुदा तो देने वाला है। हम देते तो उसे है जिसके पास ना हो, तो खुदा के पास तो सब कुछ है। जल्दी से मैं अपने टॉपिक की तरफ आऊंगा, क्योंकि खुदा तो कहता है कि जंगल के चौपाए मेरे हैं, सब कुछ मेरा है, सब कुछ खुदा का है और खुदा ने बनाया। खुदा बाप के पास है और खुदा यीशु मसीह जमीन पर एक कामल इंसान की तरह जिंदगी गुजारते हैं। और बाइबल मुकद्दस में जब हम खुदा यीशु मसीह की जिंदगी पर गौर करें तो यीशु मसीह बिलखुसूस खुदा को ए बाप कह के मुखातब करते हैं। और ज़बूर 35 उसकी 5वीं, ज़बूर 31 उसकी 5वीं आयत में यह खास तौर पर तालीम थी कि बच्चों को पढ़ाया जाए। और यीशु मसीह ने ज़बूर 31 की 5वीं आयत को भी जब बयान किया तो यीशु मसीह ने साथ ए बाप कह के बात की। कलाम में, पाक कलाम में लिखा है, ए बाप मैं चाहता हूं कि जिन्हें तूने मुझे दिया है, जहां मैं हूं वो भी मेरे साथ हो। यह खुदा यीशु मसीह की ख्वाहिश है। जिस तरह हम चाहते हैं
कि हमारे बच्चे हमारे साथ साथ रहे, हमारे जो हमने आसाइशें, जो हमने चीजें आसाइशें जमा की है, उनको एंजॉय करें, हमारे करीब रहे, हमसे बातचीत करें। और गौ दुनियादारी में हमें बहुत से काम करने पड़ते हैं, लेकिन हमेशा एक बाप की ख्वाहिश होती है कि अपने दुनियावी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को, दुनियावी जिम्मेदारियों को अदा करने के बाद जल्द अज जल्द अपने घर में आ जाए, अपने बच्चों से मिले, उनसे बातचीत करें, उनको देखें। और मां की भी ऐसी ही ख्वाहिश होती है। सो यीशु मसीह की ख्वाहिश है कि बाप, मैं चाहता हूं कि जिन्हें तूने मुझे दिया है, जहां मैं हूं वो भी मेरे साथ हो, ताकि उस जलाल को देखें जो तूने मुझे दिया है, उस शान शौकत को, उस विक्ट्री को, उस कामयाबी को वो देखकर खुश हो। जैसे यहां पर अब इसको जब मैं एक्सप्लेन करूंगा तो यह है कि जब हम अपनी दुनियावी जिंदगी में कोई काम करते हैं और जब हम उसमें कामयाब हो जाते हैं तो हम दूसरे अजीजों को बुलाते हैं। आमतौर पर मसीही जिंदगी में हमें शुक्रगुजारी की इबादत जो है वो रखते हैं, और खुदा ने जो हमें इज्जत दी होती है, खुदा ने हमें जो मुकाम दिया होता है, हमें शुक्रगुजारी की इबादत करते हैं, शुक्र करते हैं खुदा का, और खुश होते हैं कि वो लोग जो हमारे साथी हैं, जो हमारे अजीज हैं, जो हमारे रिश्तेदार हैं, वो भी हमारी उस कामयाबी को, हमारी खुशी को देखने के लिए हमारे साथ शामिल हो। सो यीशु मसीह भी यहां पर यही कह रहे हैं क्या खुदा जिस जलाल के लिए, है खुदा जिस हशमत के लिए, है खुदा जिस इज्जत के लिए तूने मुझे जमीन पर भेजा, जब मैं इज्जत हासिल कर लूंगा, जब मैं कामयाबी हासिल कर लूंगा, जब मैं इब्लीस को शिकस्त दे लूंगा, जब मैं सरफराज हो जाऊंगा, जब मैं बादशाही की खुशखबरी का कलाम मुनादी कर लूंगा, अपने जलाल को पहुंचूंगा, तो मैं चाहता हूं कि जो लोग जमीन पर मेरे साथ हैं वो आसमान पर भी मेरे साथ हो। सो हमारा खुदा जुदाई नहीं चाहता, साथ रखना चाहता है। अब खुदा तो हमें साथ रखना चाहता है। क्या हम भी तैयार हैं खुदा के साथ रहने के लिए? इन दोनों को जुदा करो। तू अपने बाप के पास जा, उठा दो, उठना, तुझे कह रहा हूं। पाक कलाम में खुदा तो हमें साथ रखना चाहता है। क्या हम खुदा के साथ रहना चाहते हैं? एंड टुडे आई एम वेरी हैप्पी, मैं बहुत खुश हूं आज कि हमने सर्दी की परवाह नहीं की और यहां पर हम सब मौजूद हैं। पाक कलाम में ए खुदा, ए बाप, मैं चाहता हूं कि जिन्हें तूने मुझे दिया, जहां मैं हूं वो भी मेरे साथ रहे, ताकि उस जलाल को देखें जो तूने मुझे दिया, क्योंकि तूने बनाए आलम से मुझसे मोहब्बत रखी। और फिर इस चीज का भी इजहार कि खुदा तो मुझसे मोहब्बत रखता रहा है, और उस मोहब्बत में तू आज भी तू मुझसे मोहब्बत रखता रहा है, और तेरी मोहब्बत मुझसे इतनी है कि आज जो कुछ मैं तुझसे मांगूंगा वो भी तू मुझे दे देगा। जबकि हम इब्तिदा में देखते हैं, हम इब्तिदा में खुदा की मोहब्बत को भी देखते हैं। खुदा इंसानों के साथ रहता भी था और खुदा इंसानों से जुदा होता भी था, बट द कंप्लीट कंपेनियनशिप
मुकम्मल साथ, मुकम्मल फेलोशिप, मुकम्मल रफाकत, मुकम्मल साथ इकट्ठे रहना, ये यीशु मसीह में पूरा होता है। और यहां पर है कि अब जुदाई बिल्कुल नहीं आएगी, अब एक पल की भी जुदाई नहीं आएगी। खुदा ने अपने हतमी मंसूबा को यीशु मसीह में पूरा किया कि अब बिल्कुल जुदाई नहीं आएगी। अब यह नहीं होगा कि ठीक है एक वक्त में बात करना, यह वक्ती तौर पर आना। यीशु मसीह में हर तरह की जुदाइयों को खत्म कर दिया गया, यीशु मसीह में हर तरह के फासलों को खत्म कर दिया गया। और यीशु मसीह ने फरमाया कि जहां पर 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होंगे वहां पर मैं उनके बीच में मौजूद होऊंगा। ये मुकम्मल, एवरी टाइम आई एम अवेलेबल। और फिर हम इस चीज को भी देखते हैं, मुकद्दस पौलुस रसूल फरमाते हैं, क्या तुम नहीं जानते कि तुम खुदा का मक़दिस हो? यू आर द टेंपल ऑफ गॉड, यू आर द चर्च ऑफ गॉड। सेंचुरी हम हैं, सिनेगोग हम हैं, इबादत खाने हम हैं, चर्च हम हैं, खुदा की ड्वेलिंग प्लेस, खुदा का रहने की जगह हम हैं। यह खुदा की मोहब्बत है। और पाक कलाम में जो खुदा के कलाम में देखते हैं, क्योंकि तूने बनाए आलम से मुझसे मोहब्बत रखी है, इसलिए इस मोहब्बत में खुदा मेरी इस बात को इस पर तू भी काम लगा। और बाइबल मुकद्दस में खुदा के कलाम में जो हम देखते हैं, यूहन्ना की इंजील पाक कलाम में खुदा के कलाम में लिखा है, जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्श दिया, खुदा के बेटे और बेटियां होने का हक बख्श दिया। और कलाम खुदा में हम देखते हैं कि बाप की मिरास बेटों और बेटियों की है, बेटों और बेटियों ने बाप के साथ रहना है। और अब जो यीशु मसीह को कबूल कर लेते हैं, जो खुदा के बेटे और बेटियां बन जाते हैं, जमीन पर जैसे ही उनकी आंखें बंद होती हैं, आसमान पर वो खुदा के साथ होते हैं। और जो जमीन पर होते हैं वो भी खुदा के साथ होते हैं, बिकॉज द किंगडम ऑफ गॉड हैज बीन रिस्टोर्ड ऑन द अर्थ। खुदा की बादशाही को भी जमीन पर बहाल कर दिया गया है। इब्लीस ने ये चीज छीन ली थी, बादशाही छीन ली थी, लेकिन यीशु मसीह ने उसे वापस ले लिया। लूसीफर इसका पहला नाम था, और लूसीफर का मतलब है जिससे रोशनी निकली। और बाद में जब इसने बगावत की तो इसे फिर तारीकी का बादशाह कहा गया। कलाम खुदा में पाक कलाम में जो हम देखते हैं, लूका की इंजील और उसके 16वें बाब में खुदा कैसे हम खुदा यीशु मसीह के पास चले जाते हैं। पाक कलाम में लिखा है, यहां पर चले, एक दौलतमंद था जो अरवानी और महीन कपड़े पहनता और हर रोज खुशी मनाता और शान शौकत से रहता था। और लाजर नाम एक गरीब नसूरों से भरा हुआ उसके दरवाजा पर डाला गया था। आमतौर पर इसको दिस पैसेज, ये कुरान का हिस्सा है, ये मेमोरियल सर्विसेज पर, अमवात पर, वफात पर यह कलाम सुनाया जाता है। लेकिन कलाम पाक कलाम, लाजर एक गरीब है, नसूरों से भरा है, कुत्ते उसके जख्मों को चाटते हैं, हालत बुरी है। लेकिन पाक कलाम बयान करता है, खुदा का कलाम बयान करता है कि जब लाजर ने, मैं लाजर को रहलत का दर्जा दूंगा, जब लाजर ने नकल मकानी की, जब लाजर जो है वो रहलत कर गया, मसीह में सो गया बाय फेथ, तो कलाम खुदा बयान करता है कि लाजर को बाप अब्राहम की गोद में जगह मिली, वो जगह मिली जहां पर यीशु मसीह है। जब यीशु मसीह पर ईमान है तो यीशु मसीह ने तो हमें मांग लिया है। वी ऑल आर द रॉयल प्रीस्ट, हम सब शाही कहलों का फिरका है। पहले कोई हम उम्मत ना थे, अब हम खुदा की उम्मत है, हम बरगुज़ीदा लोग हैं, हम चुने हुए लोग हैं, हम खुदा के खास लोग हैं। और कलाम खुदा में यीशु मसीह ने फरमाया कि अगर कोई मेरी खिदमत करना चाहे तो मेरे पीछे हो ले, और जहां मैं हूं वहां
काबिल मेरा खादिम भी होगा। मेरे लिए, आपके लिए, बच्चों के लिए, हमारी बहनों के लिए, बुजुर्गों के लिए, सबके लिए जीसस हैज लव। यीशु मसीह मोहब्बत रखते हैं और यीशु मसीह ने कहा कि बाप मैं चाहता हूं कि ये सब जो है वो मेरी एक बहुत बड़ी खुशी में मेरे साथ हो, क्योंकि बाप तू तो जानता है, तू तो जानता है कि मैं अपने जलाल को पहुंचूंगा। बाप तू तो जानता है कि मैं इब्लीस के सर को कुचलूंगा, क्योंकि तूने फरमा दिया कि औरत के नस्ल से पैदा होगा तो उसकी एड़ी पर काटेगा, वो तेरे सर को कुचल देगा। तू तो बाप जानता है कि मैं शिकस्त देकर आखिरकार अपने जलाल को पहुंच जाऊंगा। लेकिन इनको भी पता होना चाहिए कि मैं जलाल को पहुंचूंगा और आई वॉन्ट देम विद मी। मैंने अपने साथ चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि ये मेरे साथ हो। सो यहां पर हम खुदा की मोहब्बत मसीह के लिए, मसीह की मोहब्बत अपने लिए देखते हैं। और पाक कलाम में जो खुदा के कलाम में यीशु मसीह की ये ख्वाहिश है कि हम खुदा यीशु मसीह के साथ आसमान पर जिंदगी गुजारें। और जब हम यीशु मसीह के साथ होंगे तो फिर हमारी व्हाट विल बी द कंडीशन, हमारी कैसी हालत होगी, कैसा हमारा गेटअप होगा, इसको हम देखेंगे मुकाशवा की किताब में। मुकाशवा की किताब उसका 7वां बाब, और 7वें बाब के खुदा के कलाम में से हम देखेंगे 9वीं आयत को। इन बातों के बाद जो मैंने निगाह की तो क्या देखता हूं कि हर एक कबीला और हर एक कौम और कबीला और उम्मत और अहले जुबान की एक ऐसी बड़ी भीड़ जिसे कोई शुमार नहीं कर सकता, सफेद जामे पहने और खजूर की डालियां अपने हाथों में लिए हुए तख्त और बर्रा के आगे खड़ी है और बड़ी आवाज से चला कर कहती है कि निजात हमारे खुदा की तरफ से है, तख्त पर बैठा है, खुदा की तरफ से है जो तख्त पर बैठा है, और बर्रा की तरफ से, और सब फरिश्ते उस तख्त और बारह और बुजुर्गों और चारों जानदारों के गिरदा गिर्द खड़े हैं। ये जलाल है यीशु मसीह का। कि यहां पर पाक कलाम में देखें, पाक कलाम लिखा है हर एक कौम, हर एक कबीला, हर एक उम्मत और अहले जुबान की एक बड़ी भीड़ जिसे कोई शुमार नहीं कर सकता। मैं आपको बताता चला जाऊं, टेक्नोलॉजी ने इतनी तरक्की कर ली है, ऐसे कैमरास इन्वेंट हो गए हैं, कैमरे ऐसे बन गए हैं कि बहुत बड़ी भीड़ है ना तो कैमरा चलेगा तो गिनता जाएगा, जिस चेहरे पे जाएगा गिनता चला जाएगा, कैमरा लोगों को गिनता जाएगा, जितने नीचे नंबरिंग आती जाएगी, ओके 1 2 3 4 5 6। और कैमरा अगर इस तरफ चलेगा तो जो चेहरे एक दफा आ चुके हैं कैमरा उन्हें दोबारा नहीं गिनेगा। यानी कि लाखों करोड़ों की तादाद भी गिनी जा सकती है। लेकिन कलाम खुदा पाक कलाम बयान करता है कि जब यीशु मसीह का जलाल होगा, जब यीशु मसीह अपने जलाल में होंगे तो इतनी ज्यादा भीड़ होगी। और दुनिया में पॉलिटिकल सिस्टम तो यही है ना, लो जी इतना बड़ा जलसा, यही है ना दुनिया में। सक्सेस क्या चीज मांगी जाती है किसी भी लीडर की, उसकी कामयाबी क्या है कि उसका इतना बड़ा जलसा। और खिदमत में भी यही समझा जाता है कि उस पादरी की इबादत सबसे बड़ी है, 5000 लोग हैं, 10,000 लोग हैं, इंसान ये करता भी है। लेकिन कलाम खुदा बयान करता है कि जब यीशु मसीह की बारी आएगी, यीशु मसीह अपने जलाल में होंगे तो कोई भी शख्स पीछे नहीं रहेगा। हर तरह की जुबान बोलने वाले लोग यीशु मसीह के साथ जलाल में होंगे, कबीलों के लोग यीशु मसीह के साथ होंगे, हर एक कौम के लोग यीशु मसीह के साथ होंगे। और तादाद इतनी
से गिना भी नहीं जा सके। और पाक कलाम में यहाँ पर लिखा है, खुदा के कलाम में, हर इन बातों के बाद मैंने निगाह की तो क्या देखता हूँ कि हर एक कौम और कबीला और उम्मत और अहले ज़ुबान की एक ऐसी बड़ी भीड़ जिसे कोई शुमार नहीं कर सकता। यानी कि अब हमें इस चीज पर भी ईमान रखना है कि जिसके पीछे हम हैं, जिसकी इबादत हम करते हैं, हम वहां पर अकेले नहीं होंगे। दुनियावी सोच तो ये है, जिधर बहुत है लोग उधर मिल जाओ। जिस रिश्तेदार के साथ ज्यादा है लोग, रिश्तेदार हैं, उसके साथ चले जाओ। जो ज्यादा मालदार है उसके साथ चले जाओ, जो ज्यादा ताकतवर है उसके साथ चले जाओ, गरीब को छोड़ दो। दुनियावी सोच ये है। जहां पे ज्यादा लोग हैं, जिस जलसे में वहां पे चले जाओ। दुनियावी सोच ये है। हमें ये ईमान मिलता है, खुदा का कलाम बताता है कि यीशु मसीह के साथ बहुत से लोग हैं, हर जुबान, हर कबीला। न्यूजीलैंड में सबसे पहले सूरज चमकता है, ठीक है, न्यूजीलैंड में, और वहां पर भी मसीही मौजूद है। सिंगापुर में भी मसीह मौजूद है, इंडोनेशिया में भी है, मलेशिया में भी है, नेपाल में भी है। हर जगह मसीह, कबीले, जुबानें बोलने वाले, मुख्तलिफ जुबानें बोलने वाले, और बल्कि एक एक मुल्क में कितनी जुबानें बोलने वाले हैं। वी इन पाकिस्तान कैन सी, हम पाकिस्तान में देख सकते हैं, उर्दू बोलने वाले भी हैं, पंजाबी बोलने वाले भी हैं, सिंधी बोलने वाले भी हैं, बलूची बोलने वाले भी हैं, और जुबान इंग्लिश बोलने वाले भी हैं। इन जुबानों को मिक्स करके बोलने वाले भी हैं, और इन सब में से लोग उठाए जाएंगे। हर जगह से लोग यीशु मसीह के जलाल में शामिल होंगे। एक बहुत बड़ा प्रोसेशन, एक बहुत बड़ा ग्रुप, एक बहुत बड़ी कलीसिया आसमान पर खुदा यीशु मसीह के साथ हो। और यह खुदा के कलाम में मुकद्दस पौलुस जब इस तरह की तस्सलुनीकियों के नाम खत में लिखते तो खुदा मुकद्दस पौलुस रसूल कहते हैं यीशु मसीह की मौत की खुशखबरी, मुर्दों में से जिंदा होने की खुशखबरी लोगों को देकर तुम इस तरीके से उनको तसल्ली दिया करो। सो मैं भी आपको तसल्ली देता हूं कि आप अगर यहां पर बैठे हैं तो सक्सेस इज योर। आज हमारे कपड़ों के रंग मुख्तलिफ हैं, हमारे चेहरे मुख्तलिफ हैं, बट इन हेवन, आसमान पर फिरदौस में खुदावंद यीशु मसीह के साथ हमारे कपड़े सफेद होंगे, हमारे हाथों में खजूर की डालियां होंगी, और हम लाखों करोड़ों फरिश्तों के साथ मिलकर बर्रा की सताइश करेंगे और बयान करेंगे हिकमत, ताकत, इज्जत, तमजीद खुदा के इकलौते बेटे यीशु मसीह की। सो जिदो हमारे लिए एक बहुत बड़ी खुशी है कि हम अकेले नहीं होंगे वहां पर। यह नहीं होगा कि सिर्फ कल्ला यीशु मसीह ते कल्ले सी, नो, वहां पे तो इतनी ज्यादा तादाद है कि वो गिनी नहीं जा सकती। एंड द लव ऑफ गॉड, खुदा की मोहब्बत और खुदा की निगाह हर एक को देखेगी, पहचानेगी, नाम जानेगी। खुदा जब अपने लोगों को बुलाता है तो नाम लेकर बुलाता है। सैमुएल, यूसुफ, जब मुकद्दस मरियम के बारे में पैगाम मिला, यूसुफ नाम लेकर पुकारा। और तादाद बड़ी होगी लेकिन यीशु मसीह हर एक को उसका नाम लेकर बुलाएंगे। सो आज हम इस चीज पर गौर करते हैं खुदा के कलाम में से कि खुदा यीशु मसीह के दिल की ख्वाहिश, द विश ऑफ गॉड, और हम भी अपने दिलों की मुरादें ही तो खुदा के हुज़ूर पेश करते हैं। और ये दिल के यीशु मसीह के दिल की बात है, और यीशु मसीह के दिल की बात ये है, ए बाप, मैं चाहता हूं कि जिन्हें तूने मुझे दिया है, जहां मैं हूं वो भी मेरे साथ हो, ताकि मेरे उस जलाल को देखें जो तूने मुझे दिया है। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए से बरकत हो।